हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 17 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। डेली की तरह बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती की। डेली कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट जरूर आती रहती हैं, तो इसलिए हम भी आपको सबसे पहले 69 शिक्षक भर्ती के बारे में बता देते हैं। आपने बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे, जब किस्मत खराब होती है तो उस तरीके के मुहावरे सुने ही होंगे आपने, आसमान से ओले गिरना। इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की भी जिंदगी हो गई है। उनके जीवन के लिए ये एक मुहावरा बन गया है कि जिंदगी 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई है। दैट मीन्स हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। ऐसी ही कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। हाल ही में देखने को मामले जो मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। फिलहाल ये भर्ती 6 जनवरी 2019 में दी गई थी और उसमें देने के बाद आज इसे लगभग 1.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ना तो जो गवर्नमेंट को इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही विपक्ष इसमें कुछ एक्टिव है और ना ही न्यायालय भी इसमें कुछ यथोचित कार्रवाई कर पा रहा है। इसमें देखने वाली बात यह है कि पिछले 1.5 वर्षों से केवल और केवल प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो हैं पास अभ्यर्थी और उनके परिवारजन, क्योंकि जो व्यक्ति फेल हो गए हैं उन्होंने इसमें उम्मीद की किरण छोड़ दी है और वो अन्य जगह अपनी तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन जो सफल अभ्यर्थी हैं वो इतनी बुरी तरह से मानसिक प्रताड़ित हैं कि वो ना तो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं और तैयारी कर भी पाए तो कहाँ से। एक तरफ न्यायिक कार्रवाई है जिसमें चंदा दे देकर परेशान है और दूसरी तरफ न्यायालयों की गतिविधियां हैं जो बिल्कुल भी सुस्त हैं। 15 जुलाई को अभी रिसेंटली इसमें सुनवाई हुई थी जिसमें कहा गया था कि उस दिन त्वरित कार्यवाही करके और मामला निस्तारित कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी रामायण सुनाते हैं ये जो वकील लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और वैसे ही जज साहब भी हैं जो इतना बोलने का मौका देते हैं, 1.5 साल से बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं और अब तक इनका बोलना खत्म ही नहीं हो पाया है। दूसरी बात, उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि इसकी सुनवाई जो है 16 तारीख को होगी। ऑनलाइन इस पर अपडेट भी कर दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे थी कि इसका मामला 16 तारीख को मॉर्निंग में 10:30 बजे लगाया गया है यूयू ललित जी की बेंच में। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो ये मामला फिर से पेंडिंग में चला गया और मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। देखने वाली बात यह है कि सरकारें कुछ गलत करती हैं, सरकारें कुछ अनर्गल करती हैं तो उनको 5 साल में परिवर्तित सत्ता बदल जाती है। लेकिन न्यायिक जो कार्यवाही है उसके लिए क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या सुधार की आवश्यकता है, आप लोग खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं। इतनी ये इतना कोई बड़ा मामला नहीं था जहां पर 3 तलाक जैसे मुद्दे और मंदिर जैसे मुद्दे इतने न्याय के बाद जल्दी जल्दी निपटाए जा सकते हैं, 20 दिन 21 दिन के अंदर करवाए जा सकते हैं। अल्टीमेटम दिया जा सकता है विपक्षी पार्टियों को कि अगर आपने इतने दिनों में अपना जवाब तलब नहीं किया तो हम अपना फैसला सुना देंगे। फिर हमारे देश में शिक्षा से जुड़े, रोजगार से जुड़े मुद्दे इतने त्वरित क्यों नहीं होते हैं। अभी राजस्थान में हाल ही में इतना बड़ा बवंडर चल रहा है। सचिन पायलट जो गए थे हाई कोर्ट में, तुरंत उनकी सुनवाई हो गई थी, वो भी शाम को 7 बजे गए थे। 8 बजे तक उनकी सुनवाई हो गई, सिंगल बेंच से मामला निस्तारित हो गया और मामले को अब डबल बेंच में पोस्टपोन कर दिया गया। यानी अब जो विधायक दल के जो साथी हैं उनके वो सब डबल बेंच में अपना पक्ष रखेंगे और मतलब त्वरित कार्रवाई घंटे भर के अंदर। तो ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में देखने को क्यों नहीं मिलता है, रोजगार के क्षेत्र में देखने को क्यों नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी सरकारों को लेकर। तो यहां पर देख लेते हैं क्या दे रखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए पोस्टर बार। एक तरफ जहां सफल अभ्यर्थी इतना परेशान है, दूसरी तरफ ये भर्ती बंद कराओ गैंग के भी लोग शांति से नहीं बैठे हैं। कोरोना चल रहा है लेकिन भर्ती बंद करवानी है, कैंसिल करवानी है। देख लेते हैं क्या दे रखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से पोस्टर वार शुरू कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों से, अब देखिए इनका नाम तो है न्याय मोर्चा लेकिन ये मांग कर रहे हैं अन्याय की, तो ऐसे मोर्चों से आप बहुत दूर रहें। आगे दे रखा है, इससे जुड़े छात्रों ने भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर शहर पश्चिम में लगाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। अभियान चलाने वालों ने पोस्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने की मांग की। तो अब ये पोस्टर लगा लगा के ये प्रचार कर रहे हैं। यही प्रचार यदि इन्होंने 6 तारीख को कर दिया होता, यदि इनके पास कुछ सबूत थे या नहीं थे या कौन लोग लिप्त थे, यदि ये सीबीआई से भी बढ़कर हैं और इनके पास ये जानकारियां हैं तो इनको सार्वजनिक करनी चाहिए थी। तब ये कहाँ थे? आज 1.5 साल के बाद जब ये ज्वाइनिंग लेटर आने की दहलीज पर जब स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं तब इनको भर्ती रद्द करो गैंग दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए मायावती दुबे व चंद्रमा यादव समेत तमाम आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इन आरोपियों को ढूंढने में एसटीएफ नाकाम क्यों हो जा रही है? सरकार कानून का राज स्थापित करने की बात करती है लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो ये तो मामला एसटीएफ का है, एसटीएफ अपने हिसाब से काम करती है और करती भी रहेगी। आगे अगर मामले की सीबीआई जांच की आवश्यकता होती है तो इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा या अदालतें जैसा आदेश पारित करेंगी उसमें किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यही है कि न्याय की बात आती है तो सब लोग शिथिल हो जाते हैं।
शांति से बैठ जाते हैं, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर आप नेगेटिव काम करने जा रहे हैं तो देख लीजिए कितनी ताकतें आपको सपोर्ट करती हैं, कितने नेगेटिव लोग आपकर सराउंडेड कर लेते हैं। तो ये बात हो गई, ये बस भर्ती को कैंसिल कराओ गैंग की। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट अपडेट भी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। यहाँ पर दे रखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फॉर्म में संशोधन की मांग की। अभी कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट से निर्णय आया था कि फॉर्म संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी अपने बाज नहीं आ रहे हैं और धरने पे धरना या फिर अपनी मांग रहे हैं। देख लेते किस तरह से बात आई है ये। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर त्रुटि संशोधन की अनुमति मांगी। रोहित तिवारी मिर्जापुर के और प्रयागराज से राहुल तिवारी, अमर बहादुर, तुषार, ये सब आदि कार्यालय पहुंची, लेकिन सचिव से मुलाकात नहीं हो सकी। सचिव से 18 जुलाई को मिलने का आश्वासन लेकर लौट गए। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विद्यालयों में बैकलॉग पदों को भरने, लंबित साक्षात्कार शुरू करने, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने, टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का प्रदर्शन किया। अब यहां पर बात चल रही है फॉर्म में संशोधन की लेकर। किसी ने अपने माता पिता का नाम गलत भर दिया है, किसी ने अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, कल को कोई आएगा कहेगा हमने अपने एकेडमिक के नंबर गलत भर दिए हैं। इस तरह से अगर संशोधन किसी को मौका दे दिया गया तो पूरा का पूरा अभ्यर्थी ही चेंज हो जाएगा। पता चलेगा कि पेपर किसी और ने दिया था, पास कोई और हुआ है और नौकरी कोई और कर रहा है। इसी तरह के लोग भविष्य में आगे आने वाले 1-2 साल में अनामिका शुक्ला प्रकरण जैसे सामने आएंगे और इन्हीं लोगों की वजह से समस्त बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक प्रभावित होंगे और परेशान होंगे, लाइन लगा लगा कर अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो ये आशा करता हूं मैं जो प्रशासन है इस तरह के मजाकिया और बचकाना निर्णय नहीं लेगा। अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आकर ये कह दे कि हमने कैटेगरी धोखे से ये गलत भर दी है और वह आरक्षित या अनारक्षित वर्ग किसी का भी हो सकता है, तो उसको कितना बड़ा लॉस होने वाला है। जो उसकी पूरी सूची है वही प्रभावित हो जाएगी। तो मेरा इसमें मानना है इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी इसमें जवाब तलब किया था और स्पष्ट कह दिया था कि इस प्रकार के संशोधन का मौका बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब विज्ञप्ति जारी होती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पर आप प्रीव्यू चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। प्रीव्यू को आप प्रिंट आउट निकालकर उसे जितनी बार इच्छा हो उतनी बार चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन करें। इसके बाद भी अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कहीं पर गड़बड़ी सामने देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट है यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर। ये काफी दिनों से मीटिंग चल रही थी, इसमें निर्णय लिया गया था, यूजीसी की गाइडलाइंस जारी की गई थी संशोधित करके कि 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल ईयर की परीक्षाएं संपन्न करानी होगी। इसके संबंध में कल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीटिंग रखी थी और इसको कहा भी था कि 1-2 दिन में हम फाइनल कर लेंगे परीक्षाएं कैसे और कब करानी है। तो उसी के बारे में आज ये अपडेट दे रखी है कि यहाँ पर विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा ही होगी। दैट मीन्स फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। अदर सेमेस्टर और ईयर की परीक्षाओं में छात्रों को प्रोन्नत यानी प्रमोट कर दिया जाएगा। देख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में करा ली जाएंगी। केंद्र व यूजीसी की गाइडलाइन। डॉक्टर शर्मा गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। यूजीसी व केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। तो फाइनली ये रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। जो ग्रेजुएशन है उसका परिणाम जो है वो 15 अक्टूबर तक और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ अहम बदलाव परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है जहाँ तक संशोधन किया गया हो इसमें कुछ टाइमिंग भी कम की जाएगी और मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी तो स्टूडेंट्स को सीटिंग अरेंजमेंट में भी काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, जिस वजह से एक सिंगल मीटिंग में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम रहने वाली है। इस स्थिति में जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि जो परीक्षा का समय है वो भी कम किया जा सकता है। और आगे दे रखा है पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे, यानी जो पहले के जितने भी रिजल्ट्स हैं या जो भी हैं वो नहीं बदला जाएगा। आगे दे रखा है इस आधार पर होंगे पास फेल ऐसे छात्र जो लॉकडाउन के पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार लगभग AKTU से 1.5 लाख छात्र प्रमोट होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 80,000 छात्र प्रमोट होंगे।
तो ये हो गया शेड्यूल जारी, फाइनली एग्जाम्स होंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें और लगभग सितंबर लास्ट तक ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दी है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे, अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश ये परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे आगे एक मौका और दिया जाएगा अपनी परीक्षाएं देने के लिए। तो ये अपडेट हो गई फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर। फाइनली जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट भी यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर है। यहाँ एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ 15 अगस्त के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं। तो जो संभावित तिथि बताई गई है वो 15 अगस्त के बाद कभी भी करवाए जा सकते हैं। यहाँ दे रखा है यूजीसी के निर्देश आने के बाद अब राज्य विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी होंगी। गुरुवार को शासनादेश के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन भी अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद कराने की सोच रहा है। अगले सप्ताह कुलपति परीक्षा नियंत्रक संघ बैठक का शेड्यूल तय करेंगे। रोहिलखंड विश्वविद्यालय संबंध 548 महाविद्यालयों के 4 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 25 फरवरी को शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से 18 मार्च से परीक्षाएं स्थगित हो गईं। तब से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। बीते माह शासन ने परीक्षाएं कराने के निर्देश जारी किए थे। छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया था। फिर शासन की ओर से बनाई कमेटी ने बिना परीक्षाएं अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का सुझाव दिया। इस बीच यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने को कहा। गुरुवार को इस पर प्रशासन ने फैसला लेते हुए तय किया कि अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, बाकी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी। तो ये बात हो गई एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पर ऑलरेडी जो पीजी और ग्रेजुएशन के कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं उसमें परिवर्तन करके ये 15 अगस्त के बाद कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट है केंद्रीय विद्यालयों को लेकर। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसकी तिथि दे रखी है 20 जुलाई। तो केंद्रीय विद्यालयों में 20 जुलाई से एडमिशन के प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट दे रखी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 से 11 तक के एडमिशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। अभिभावक 7 अगस्त शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। कक्षा 1 में चयनित छात्रों की पहली सूची 11 अगस्त को घोषित की जाएगी, जबकि दूसरी सूची 24 अगस्त को जारी होगी। संगठन की kbssangathan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केबीएस एडमिशन गाइडलाइन 2020-21 के मुताबिक कक्षा 1 में छात्रों का दाखिला ऑनलाइन ड्रॉ सिस्टम से किया जाएगा और कक्षा 2 से 8 में छात्रों का दाखिला प्राथमिकता के आधार पर होगा। कक्षा 9 में छात्रों का दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं 11 में कक्षा 10 के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाना है। कक्षा 10 और 12 में छात्रों का प्रवेश सीटों की उपलब्धता के आधार पर होगा। तो ये केबीएस से रिलेटेड अपडेट हो गई। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन इसमें कराना चाहते हैं तो एक बार ऑनलाइन जाकर इसकी गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं और 20 जुलाई से इसमें एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंस एग्जाम की कोरोना के चलते ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, तो फाइनली इसकी जो डेट है डिक्लेयर कर दी गई है। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी मींस एपीओ 2018 की मेंस परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन हर शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन के चलते परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। परीक्षा अब 29 व 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिविर कार्यालय सेक्टर डी अलीगंज परीक्षा भवन लखनऊ में आयोजित की जाएगी। 29 जुलाई को सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक पहले सत्र में सामान्य ज्ञान, दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी। वहीं 30 जुलाई को पहले सत्र में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और दूसरे सत्र में लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा होगी। तो ये फाइनली कार्यक्रम जारी हो चुका है एपीओ मेंस परीक्षा 2018 का। कहते हैं यूपी बोर्ड के इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट रिलेटेड एग्जाम अपडेट की। तो यहां पर दे रखा है इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा का है इंतजार। यूपी बोर्ड का रिजल्ट अभी 27 जून को घोषित हुआ था और उसमें कई छात्र ऐसे थे जो एक विषय में या फिर अन्य विषयों में कुछ कंपार्टमेंट की आवश्यकता है उन्हें, या वो फेल हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें कंपार्टमेंट की फॉर्म डालना पड़ेगा जिससे उनका रिजल्ट अपडेट हो सके। यहां दे रखा है यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित तकरीबन 50,000 छात्र छात्राओं को इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा का इंतजार है। 2020 बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि या आवेदन के संबंध में कुछ तय नहीं हो पाया है। इस साल से एक विषय में फेल इंटर के छात्र छात्राओं को कंपार्टमेंट में शामिल होने की सुविधा दी जा रही है। 27 जून को घोषित परिणाम के अनुसार 12वीं में 35,017 छात्र छात्राएं एक विषय में असफल हैं। वहीं हाईस्कूल में एक विषय में फेल अभ्यर्थियों को इंप्रूवमेंट और 2 विषय में फेल छात्र छात्राओं को कंपार्टमेंट की सुविधा दी जाती है। इस साल हाईस्कूल में एक विषय में 3,27,663 परीक्षार्थी फेल हैं। वैसे तो इन्हें पास होने का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, लेकिन ये चाहें तो फेल विषय में इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। वहीं 10वीं में 771 बच्चे 2 विषयों में फेल हैं। ये छात्र 2 में से एक विषय में कंपार्टमेंट देकर पास होंगे, तभी पास होने का प्रमाण पत्र जारी होगा। तो ये फिलहाल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला। अभी तक कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है ऑनलाइन, ना तो अपडेट हुआ है, ना ही कोई शिक्षा विभाग ने
इसके संबंध में अपडेट जारी की है, लेकिन ये डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के फॉर्म जारी किए जाए, जिससे जो छात्र इंप्रूवमेंट कर सकें और उनकी जो मार्कशीट्स हैं वो अपडेट कर सकें। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत अपडेट दे दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है बेसिक शिक्षा विभाग से। बेसिक शिक्षा विभाग में जहां मानव संपदा पोर्टल पर सारे शिक्षकों से ब्यौरा मांगा जा रहा है और उनका डेटा अपलोड करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर शिक्षा विभाग ने अल्टीमेटम दे दिया है। यहां कह रहे हैं 31 तक दर्ज ना हुआ शिक्षकों का ब्यौरा तो रुकेगा वेतन। यहां लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा विवरण की डेटा फीडिंग और अपलोड किए जा चुके डेटा के सत्यापन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने गुरुवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करने के साथ चेताया है कि यदि 31 जुलाई तक सभी शिक्षकों का डेटा दर्ज नहीं हुआ और पहले अपलोड हो चुके डेटा का सत्यापन नहीं कराया गया तो इसके लिए शिक्षक के साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि 31 जुलाई के बाद मानव संपदा पोर्टल लॉक हो जाएगा। जिन शिक्षकों का डेटा अपलोड या सत्यापित नहीं होगा उनका और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन भुगतान नहीं होगा। शिक्षक के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा विवरण को अपलोड करने के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग को समय सीमा चौथी बार बढ़ानी पड़ी है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस काम में ढिलाई पर नाराजगी जताई है। तो ये अपडेट हो गई बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर। सभी टीचर्स को अपना 31 जुलाई तक डेटा ऑनलाइन सबमिट करना ही होगा। तो ये हो गई आज 17 जुलाई 2020 की एजुकेशनल अपडेट। आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही आप हमारे पेज को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप रविंद्र विला सर्च करेंगे तो आपको ये पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।